हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। जो लेक्चर आज हम यहां पर पढ़ेंगे ये लेक्चर है क्लास 12th का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हम आज कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 को। तो जो टॉपिक हमें आज कवर करना है ये टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स का, और इस टॉपिक में हमें इंटीग्रल की तीन फॉर्म को जानना होगा, मतलब इंटीग्रल के तीन फॉर्मूले। अगर इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो इसका फॉर्मूला ये देख रहे हैं आप, एक्स अपॉन टू, यहां पर रूट था यही आएगा, और इस कंडीशन में रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा। ये वाली टर्म यहां पर चेंज होगी, ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही थर्ड फॉर्मूला, जो थर्ड फॉर्म है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले बेटा सिमिलर हैं। अगर रूट में यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहां पर भी रूट में यही आएगा, यहां पर भी रूट में यही आएगा। अगर ये माइनस का हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा यही रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर भी यही आएगा। साइन ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव का था तो ये प्लस आया, ये माइनस का है तो बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। सो ये तीन फॉर्म यानी कि तीन फॉर्मूले आप याद कर लें, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 हमें कवर करनी होगी। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर और नोट कर लेते हैं क्वेश्चनों को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है दैट इज हमने यहां पर 4 को चेंज कर लिया 2 के स्क्वायर में, और ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो हमने फॉर्मूला लिखा क्या था, एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी कांस्टेंट। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ चुका है, इसका आंसर बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। जो भी फॉर्म बन रही है उसका फॉर्मूला देखना है और मतलब समझना है क्या दिया हुआ है और इसे अप्लाई कर देना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रल जो रूट में दिया है बेटा, इसे हमने 2x का स्क्वायर लिख दिया। जो फॉर्मूले हमने पढ़े तीनों ही फॉर्मूले में हमने देखा केवल x था, यहां पर x नहीं है, क्या आ गया, ये 2x आ गया। तो अब इस x की जगह अगर कुछ और आ जाए, जैसे 2x है, 3x है, x/2, तो इसका मतलब है
सबसे पहले हमें इसे टी पुट करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, हम इस 2x को यहां पर टी पुट करें और इसे आगे प्रोसीड करें। दूसरा मेथड यह है कि हम इसे टी पुट ना करके डायरेक्टली कर लें। तो डायरेक्टली कैसे करना है ध्यान दें। हम यहां पर इस वाले 2x को x कंसीडर कर रहे हैं। ये x नहीं है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, माइंड में मान लिया कि ये x है। और इसे x कंसीडर करने के बाद हम यहां पर फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर रहे हैं, जो था x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इसे आप सॉल्व कर लें, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर और ये मिलेगा हमें 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2x प्लस c। अब बेटा एक प्रॉब्लम है, देखिए हमने यहां पर माइंड में इसे x कंसीडर करा, ये x था नहीं, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव निकलेगा और डेरिवेटिव जितना भी होगा हम नीचे लिखते थे। इसका मतलब है इन सब के डिनोमिनेटर में 2 आएगा, या फिर ब्रैकेट हमने लगा दिया और यहां पे लिख दिया 1 अपॉन 2। सो 1 अपॉन 2 इन सब के बाहर आएगा और फाइनली इस 1 अपॉन 2 से हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये बन जाएगा x अपॉन 2 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। देखते हैं और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन यहां पर हम कवर करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें हमें इंटीग्रल निकालना है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। जितनी भी 3 फॉर्म हमने अभी पढ़ी है, उन तीनों फॉर्म में जब तक स्क्वायर में नहीं आएगा इंटीग्रेट नहीं होगा। तो यहां पर ये स्क्वायर में नहीं है, इसका मतलब है हमें इसे स्क्वायर में चेंज करना है, तब इसे इंटीग्रेट करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसके लिए जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, यूनिटी हो। तो हम यहां पर माइनस को कॉमन निकालते हैं, और माइनस कॉमन निकालने के बाद हम इसे स्क्वायर में चेंज करेंगे। मेथड क्या था, x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, और b का मतलब होगा x के कोफिशिएंट का हाफ, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये 2 यहां पर आया है, तो b का स्क्वायर हम माइनस किया करते थे, 2 का स्क्वायर माइनस होगा, -1 यहां पर ऐसी रहेगा। अब इसे आप सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने के बाद इंटीग्रल माइनस साइन अभी बाहर है, तो ये बनेगा -5, और इस -5 को हम √5 के स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो ये हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया। माइनस साइन तो हमने केवल इसलिए निकाला था कि स्क्वायर बन सके। अब स्क्वायर बन गया तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। यानी यहां पर फिर से वही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। इसका फॉर्मूला था x अपॉन 2 √a स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, तो देखते हैं क्या मिलेगा सॉल्व करके। तो बेटा यहां पर इसे हम सॉल्व करेंगे। ये वाला स्टेप देखिए यहां से आया है और फाइनली जो स्टेप हम चले थे वो यहां पे पहुंचेंगे। मतलब अगर आप सॉल्व करेंगे आपको यही मिलेगा जो इंटीग्रल इस क्वेश्चन में गिवन था। तो इसकी जगह आपको यहां पर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना है। ये सॉल्व करके मिलेगा 5 अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने कवर करा है, क्योंकि माइनस साइन निकालने के बाद यहां पर हमने पूरे स्क्वायर को कंप्लीट करा। देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस यहां पर डिफरेंस इस बात का होगा तीनों में से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो एक क्वेश्चन हम यहां पे और कवर कर लेते हैं जिसमें भी माइनस कॉमन निकालकर हमें स्क्वायर बनाना होगा। तो जैसे 7th वाला जो क्वेश्चन है इसे हम करते हैं। बेटा फिर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, जब तक माइनस नहीं निकलेगा कॉमन स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन माइनस रूट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में वो बन जाएगा आयोटा। तो रूट के अंदर ये हमने माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया है और x का कोफिशिएंट यहां पर नेगेटिव है, इसका मतलब है a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। b याद रखिएगा जितना भी x होगा उसके कोफिशिएंट का हाफ। जो यहां पर भी आता है इसका स्क्वायर हम माइनस किया करते थे। सो यहां पर इसे आप सॉल्व कर लें। थर्टीन अपॉन 4 जिसे हम लिखेंगे रूट 13 अपॉन 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट कर चुके हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा रूट 13 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला था एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये a का स्क्वायर अपॉन 2 और रूट में यही सॉरी साइन इनवर्स x अपॉन a। x का मतलब है बेटा और a का मतलब है प्लस सी कांस्टेंट। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना, यहां पर एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x माइनस 3 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ये वाला जो पूरा रूट है फाइनली आपको बताया था यही आपको लिख देना है, क्योंकि सॉल्व करके यही आपको मिलेगा। एंड यहां पर इसका स्क्वायर होगा 13 अपॉन 4 और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। तो फाइनली 13 अपॉन 8 और यहां पर हम एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करेंगे
तो 2x -3 और 2 कैंसिल हो गया, √13 डिवाइड में प्लस c, तो ये इसका आंसर। तो हमने यहां पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चनों को कवर करा है और इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, बस उसमें केवल फॉर्मूलों का ही डिफरेंस होगा। तो यहां पर हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।